सुप्रभात बच्चों। आज आपको संस्कृत में आपको जो पढ़ाया गया है उसका थोड़ा दोहरान करवाया जा रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके रूप कितने होते हैं, ये सब बताया था। तो हम शुरू करते हैं दोबारा दोहरान कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्ण। वर्ण क्या होते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है, एकदम मूल जो ध्वनि होती है, छोटी से छोटी जो इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो अपने मूल रूप में होती है, उसको हम कहते हैं वर्ण। ठीक है। और वर्ण के प्रकार बताए थे कितने, वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ, वो सारे स्वर होते हैं। और कचट तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इनमें भी आपको प्रकार बताए थे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, या उनको वर्ण भी बोल सकते हैं। ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और संयुक्त वर्ण। ठीक है। ह्रस्व कौन से होते हैं? जो एकमात्रिक होते हैं, जो एक बार में ही बोले जाते हैं। उनको बोलने के लिए किसी भी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, जो कम समय में बोले जा सकते हैं, जो एक ऐसे ताली मारने के साथ ही बोले जा सकते हैं, उनको बोलते हैं ह्रस्व। वो होते हैं छोटे, शॉर्ट वोवल्स, शॉर्ट। और दीर्घ, दीर्घ होते हैं जिनको बोलने में द्विमात्रिक यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, वो होते हैं दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है। और संयुक्त होते हैं जो 2 वर्णों से, 2 स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है। तो इनके तीनों स्वरूप यहाँ लिखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा है संयुक्त। अब ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? अभी भी बताया कि जिनको बोलने में कम समय लगे। तो आप जो स्वर है उनमें से जो एक मात्रिक वाले हैं वो निकाल के यहाँ लिख दीजिए। ए की कोई मात्रा नहीं है ना। फिर छोटा ई, इसके भी कोई मात्रा नहीं है। छोटा ऊ, इसके भी कोई मात्रा नहीं है। ये छोटा री, इसके भी कोई मात्रा नहीं है। और एक री, इसके नीचे ये मात्रा। तो ये मत समझ लेना कि ये दीर्घ है। री का दीर्घ कोई स्वरूप नहीं होता है, ये री हमेशा ह्रस्व होता है। और बच्चों, ये जो 5 जो ह्रस्व स्वर है इनको हम कहते हैं मूल स्वर, यानी वाकई में मूल स्वर यही होते हैं। और पूरी जो वर्णमाला होती है, पूरे जो स्वर होते हैं इन्हीं से बने हुए होते हैं। जो भी जिनका उच्चारण स्थान जहाँ से जो भी बनता है, इन 5 के, ये 5 ही सब कुछ होते हैं, सारे ये 5 ही है, ये समझ लो। और इन्हीं से सारा कुछ बनता है, ये मूल स्वर होते हैं। ठीक है। दीर्घ आपको बताया था कि जो द्विमात्रिक है। ठीक है। दीर्घ कौन से होते हैं? द्विमात्रिक। तो द्विमात्रिक वाले कौन से होते हैं? देखो, ये ए है, ए क्या आप लगा दो? मात्रा। तो 2 मात्राएं हो गई ना। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, दीर्घ री। कितने हो गए? 4। आ, ई, ऊ, री, ये हो गए 4। और ये कितने हो गए? 5। और संयुक्त भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त? ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं। ये 2-2 वर्णों से, स्वर से मिलकर बनते हैं। तो ये हो गए संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर। वैसे ही व्यंजन का मैंने आपको बताया था कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो कचट तक से लेकर कौन सा वर्ग होता है? स्पर्श वर्गीय। कौन सा होता है? स्पर्श वर्गीय। स्पर्श वर्गीय, स्पर्श वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक।
ठीक है। कचट तप, उनको क्या बोलोगे आप? क च ट त प, वर्ग। कचट तप वर्ग। क से क ख ग घ अं च छ झ य ट ठ ढ न त थ ध न प फ ढ म, ये हो गए कचट तप वर्ग। फिर चार कौन से होते हैं इसी में बेटा? चार होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतः है जो अपने अंदर से निकलते हैं, वो कौन से होते हैं? य व र ल। कौन से होते हैं? य व र ल। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य व र ल। फिर आपको बताया था व्यंजन में ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म कौन से होते हैं? श, श, स और है। श, श, स, है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको बोलने में ऊष्मा की होती है, अपने मुख से ऊष्मा निकलती है, तो इनको ऊष्म, ये कितने होते हैं? चार। इस प्रकार मैंने आपको, और वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। उनको क्रम से लिखना ही क्या होता है? वर्णमाला होती है। और ये आपको वर्ण का पूरा मैंने बता दिया। इनको आपको याद करना है कि स्पर्श वर्गीय कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य व र ल। ऊष्म कौन से होते हैं? श, श, स, है, कितने होते हैं? चार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं? ये बता दिया आपको। स्पर्श वर्गीय होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, और दो होते हैं। क्या बच गए आपके? अयोग वाह। क्या बच गए? अयोग वाह। देखो, अयोग यानी जिनके योग के, ये किसी भी वर्ण के योग के बिना नहीं बोले जाते। अकेले कभी भी उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। आप इस अनुस्वार का अकेले प्रोनाउंसिएशन कर दोगे क्या? क्या है ये? कुछ नहीं है। और ये विसर्ग का कर दोगे क्या? आप किसी के भी ऊपर लगाओगे अंग, और इसके आगे लगाओगे ए के आह, क के लगाओगे कंग, कह। ठीक है। इस प्रकार ये लगते हैं। ये किसी ना किसी वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं, उनके आगे लगकर ही बोले जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार आप ये वर्णमाला का दोहरान कीजिए। ओरल टेस्ट में आपको ये सब पूछा जाएगा। थैंक यू।